गए हमने देखा कि लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव के केस में पीटीआई के वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुलजिमान ऐसे हैं जिनको बरी कर दिया, जबकि उमर से फराज चीमा जो कि साबिक गवर्नर पंजाब रहे, उनके साथ साथ डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियां महमूद रशीद और सेनेटर एजाज चौधरी समेत 8 मुलजिमान ऐसे हैं जिनको 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। जबकि गुज़श्ता रोज ही पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बछर समेत 39 अफराद ऐसे हैं जिनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। तो गोया एक ही दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 47 ऐसे रहनुमा हैं जिनको 9 मई के केसेस में सजाएं सुनाई गई हैं। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जा रहा है और हुकूमत अदालती फैसलों का दिफा करती दिखाई दे रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि ये सजाएं कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर दी गई हैं और अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ गया है। जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 9 मई का मास्टरमाइंड और इसका कोच एहतसाब से बच नहीं सकते। अब शाह महमूद कुरैशी की बात की जाए तो उनकी रिहाई से एक नई बहस शुरू हो गई है। उनको क्योंकि बरी कर दिया गया, रिहाई भी उनकी बाकी है। ये भी सवाल है कि रिहा वो कब होंगे। अब बहुत से लोगों की राय यह है कि उनकी रिहाई किसी मुबैना डील का नतीजा हो सकती है और यहां से पीटीआई के अंदर जो मौजूद तकसीम है वो मजीद गहरी होती हुई भी दिखाई देगी। ये सब तो खदशात है, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या शाह महमूद कुरैशी की रिहाई मुमकिन होगी या नहीं, क्योंकि आज सलमान अकरम राजा ने यह कहा कि यह कहना काबिल अज़ वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी अभी बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अभी उन पर 8-9 मुकदमात बाकी हैं। ऐसा नहीं कि वो भी बाहर आ रहे हैं। अब क्या मौजूदा सूरत हाल में यह कहना दुरुस्त होगा कि 9 मई केसेस का मामला तेजी से बानी पीटीआई की जानिब बढ़ रहा है। अब एक जानिब वालिद की रिहाई के लिए बानी पीटीआई के साहबजादों ने अमरीका में मुहिम का आगाज किया है, तो दूसरी जानिब वजीर आला केपी अलीम गंडापुर ने आज फिर कहा कि 5 अगस्त से जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू करने जम जा रहे हैं। तो देखिए इस सूरत हाल में पीटीआई से जुड़े मामलात में तेजी आ रही है। 9 मई की केसेस हो, पीटीआई के अंदरूनी तकसीम हो या बानी पीटीआई की रिहाई हो या हकीकी आज़ादी की तहरीक, सब में एक बार फिर तेजी दिखाई दे रही है। अब ये क्या मामलात मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहे हैं, सवाल सबसे अहम यह है। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख जो कि वफाकी वजीर हैं, नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, नदीम कुरैशी साहब है तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे और शौकत पराचा साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आगाज में करना चाहूंगा नदीम कुरैशी साहब आपसे। सर, देखा हमने एक ही दिन के अंदर 47 से ज्यादा जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनको सजाएं सुना दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर खासी तनकीद करती दिखाई देती है। एतराज सर आपको किस बात पे है? बहुत शुक्रिया दानिश साहब, आपको भी सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो बड़ी वाज़ेह बड़ी क्लियर है। जहां इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे, बैरिस्टर गौहर खुद कानूनदान है और सीनियर कानूनदान है सलमान अकरम राजा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त पाकिस्तान के टॉप के वकला की टीम है। वो तमाम कानूनी मुशदाफियों को भी समझते हैं, आइन और कानून को भी समझते हैं। मैं समझता हूँ एक ऐसा फैसला जिसमें स्पेशली मलिक अहमद खान बच्चर साहब को डिस्कस करते हैं कि उनको कुछ 10 माह के बाद जिम्मेदारियों में नामजद किया गया। मतलब एक शख्स जो रुकन असेंबली मुंतखब हो गया, लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब में तैनात हो गए और उनको 10 माह के बाद इन्वेस्टिगेशन करने वाले आईओ साहब को और उनकी टीम को एहसास हुआ कि अहमद खान बच्चर साहब भी इस मुकदमे में थे, जबकि ना उनकी मौके में मौजूदगी साबित हुई, ना ही उनका किसी नौयत का रोल साबित हुआ। अच्छा सर, नदीम कुरैशी साहब, एजाज साहब, इनको जज साहब ने वकला की मौजूदगी में फरमाया ड्यूरिंग बहस कि ये तो बरी है, ये तो बिल्कुल क्लियर मैटर है। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, आपकी आवाज मुझ तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, टेक्निकल एरर है, इसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं चले जाता हूं कैसर अहमद शेख साहब की जानिब। शेख साहब, जिस तरह आपने देखा जो मामला हम देख रहे हैं गुज़िश्ता रात से सजाएं यकीनी तौर पर मिल रही हैं और ये मामला आगे भी बढ़ना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके आड़े है कि 4 महीनों के अंदर फैसला करना है। उसकी डेडलाइन बनती है 8 अगस्त की। लेकिन जो गिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है कि इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं किया गया, और जिस तरह अभी कुरैशी साहब ने हवाला दिया कि मलिक अहमद खान जो बच्चर हैं उनको बाद में नॉमिनेट किया गया इस मुकदमे में, तो सजा जो है इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करते। आप तो यकीनी तौर पर हुकूमत जो है वो खुशियां मना रही है। नहीं, देखिए ये कोई खुशी बनाने वाली बात नहीं है। ये तो अनफॉर्चुनेट है। जो 9 मई का वाकया हुआ वो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। वो हमारे जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके तनसीबात पे और जो कोर कमांडर हाउसेस पे
हुआ। ये देखिए, कोई भी इसको, खुद पीटीआई कहती है कि ये गलत हुआ है, पीटीआई भी कोई ऐसा इसको तो एंडोर्स नहीं कर रही। तो अब बात तो सिर्फ ये है कि खुशी मनाने वाली तो ये बात अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हमारे किसी दुश्मन ने भी ऐसा नहीं किया कि शोहदा की जो है उनके यादगार पे, उन यादगारों पे हमले किए गए हैं। और देखिए, उनकी एक इज्जत होती है। हमारे दुश्मन मुल्क ने भी इतनी उसकी जरूरत और हिम्मत और नहीं हुई कि वो जाके इन तनसीबात पे या कोर कमांडर्स के घरों पे हमले की काबिल हो सके। तो ये जो हमारे यहाँ हुआ ये अनफॉर्चुनेट है। इसका जितना भी तकलीफ हुई है पूरी कौम को हुई है। मैं ये समझता हूँ कि उनका तो कोई तल्लक नहीं है डिफेंस फोर्सेस का या उनके ये तमाम जो तनसीबात जो हमारे शोहदा की थी, जैसे कि आपने देखा कि मुख्तलिफ मकामात पे वाक़यात हुए। तो ये अब फैसले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। दहशत गर्दी की अदालत जो है, इंसदाद दहशत गर्दी, वो फैसले कर रही है। अब ये फैसले हुए हैं, फैसले के खिलाफ अपील का हो सकती है। अगर बड़े बड़े वकला उसको परसू कर रहे हैं और कानूनी तौर पे ये मामलात हो रहे हैं, तो अगर जो सर यकीनी तौर पर चैलेंज तो उन्होंने करने का ऐलान किया तहरीक इंसाफ ने, लेकिन जो गिला है तहरीक इंसाफ का कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं हो रहे, और क्या समझते हैं आप सुप्रीम कोर्ट की इंटरव्यू के बाद इसमें क्या उजरत में फैसले तो नहीं किए जा रहे? नहीं, उजरत में नहीं किए जाते कि फैसला, इसको तो ऑलरेडी हो गए, कोई 2.5 साल हो गए। ये कोई आज का मामला तो है नहीं। अगर इसको भी उजरत कहते हैं, 2.5 साल के मामलात को भी अगर उजरत कहते हैं, तो फिर कब फैसले होंगे? ये फैसले तो होने ही है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं तो वो हो रहे हैं। और उसके बाद उनको हक हासिल है कि वो आला अदालतों में अपने केसों की अपील कर सकते हैं। बड़े बड़े वकला इसको सारे परसू कर रहे हैं और हर तमाम आईनी माहिरीन इन फैसलों को देख रहे हैं। अगर किसी किस्म की कोई इख्तलाफ होगा तो वो तो सामने आ जाएगा। अब ये अदालतों के फैसले हैं। पहले तो हमेशा यही कहती रही तहरीक इंसाफ के हम अदालतों को मानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमारे मुल्क में किसी सूरत में हमें किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा कि क्या कर रही है हम अपनी कौम में इख्तलाफ कर रहे हैं और इस नोयत तक बात पहुँच गई है। तो ये फैसले हुए हैं। और सर इख्तलाफ की आपने बात की, यकीनी तौर पर इख्तलाफ को खत्म करना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इख्तलाफ बढ़ता जा रहा है। आपका पॉइंट आ गया नदीम कुरैशी साहब, बात तो ठीक की है शेख साहब ने कि अगर, और दूसरी बात ये कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, फिर जब आप इन केसेस को चैलेंज करेंगे आला अदालतों में, तो फिर तो ये तो फैसले उठ जाएंगे ना। नदीम कुरैशी साहब, गालिबन नदीम कुरैशी साहब की जाने मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही, कोशिश करने की उनसे हम दोबारा से रब्ता करें। शौकत पर्वेज़ साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तो टाइमिंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया, और दूसरा जिस तरह सजाएं अब फैसले सामने आ रहे हैं, हालात किस तरफ जाते हैं आपको दिखाई देते हैं? बहुत शुक्रिया। हालात तो अब इसी जाने भी जा रहे हैं जो आप बहस कर रहे हैं, और जिस तरह कैसर अहमद शेख साहब फरमा रहे थे कि एक प्रोसेस चल रहा था, उसका कोई ना कोई कंक्लूजन तो होना था। मसलन जैसे शेख साहब कह रहे हैं कि 2.5 साल का ये मसला है, तो 2.5 साल के बाद ये तो नहीं हो सकता था कि आज कह जाते कि केस ख़त्म हो गया जी। लेकिन उसमें आपने देख लिया कि 6 बंदों को तो बरियत मिल गई ना, यानी उनका वो सज़ा नहीं मिली उनको। शाह महमूद कुरैशी साहब की बात है, हमजा अजीब हैं या दीगर हैं, क्योंकि कुरैशी साहब तो उस दिन कराची में थे और बार बार कह रहे थे कि वहाँ उनकी कोई अजीज़ा बीमार थी और वो उधर थी, वो तो थे ही नहीं जब ये वाक़यात हो रहे थे। तो इट मीन्स के कोर्ट ने वो कंटेंशन सुनी, कोर्ट ने वो कंटेंशन सामने रखी और कोर्ट ने वो कंटेंशन कबूल की। मामला सादा भी नहीं है कि 9 मई को जिस मुनज़्ज़म अंदाज से हमले तो हुए, लेट्स से एक आर्गुमेंट के तौर पे हम कह देते हैं कि पीटीआई का कोई बंदा भी नहीं था जी, नून लीग का कोई बंदा भी नहीं था। जैसे पीटीआई कहती है कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इन्होंने खुद किया, हम कहते हैं कोई इनमें से भी कोई भी नहीं था, फॉल्स फ्लैग भी नहीं था। तो फिर हम क्या कहें
कि ये आग लगाई गई कोर कमांडर हाउस लाहौर को, या पेशावर रेडियो पाकिस्तान को, या मियाँ वाली बेस थी, या फैसलाबाद में, या मुल्तान में, या पिंडी में, यहाँ GHQ के सामने जाकर जिस तरह से ये हरकत की गई, कोई तो था ना, फिर उसमें कोई तो जिम्मेदार है ना। और जिस ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम किया गया, ये खाली जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं छोटे छोटे, वो भी ऐसा नहीं कर सकते। हर जगह पे एक ही बिहेवियर हो रहा है, तो इट मीन के ये एक मुनज़्ज़म काम था। बिल्कुल, यकीनी तौर पर इसकी तहकीकात होनी भी चाहिए। बरादर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह आपने भी हवाला दिया ना शाह महमूद कुरैशी का, कि शाह महमूद कुरैशी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो कराची में थे, जिसका फायदा मिला, तो तहरीक इंसाफ ये गिला करती है, जिस तरह अभी आपने गुफ्तगू भी सुनी नदीम कुरैशी साहब की, वो ये फरमा रहे थे कि मलिक अहमद खान बचर जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे जैब क़ुव्वा पे, जिस मुकदमे में उनको सजा मिली है। अभी शेख साहब ने भी फरमाया कि ये केस चला ATC में, वहाँ से सज़ा हो गई। दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट कोर्ट। ये इसके ऊपर 2-3 अपैलेट कोर्ट्स हैं, और ख़ान साहब को भी इलेक्शन से पहले 3 केसेस में सज़ा मिली थी। आपको मैं आपके नाज़रीन को याद दिला दूँ, तोशा खाना वाली सज़ा थी, इद्दत वाली सज़ा थी, और एक और भी सज़ा थी, वो उनको मिली थी साइफर वाली। लेकिन फिर जब सब्सिक्वेंट हेयरिंग्स हुई तो वो तीनों सज़ाएं सस्पेंड हो गई, या फिर उनको बरियत मिल गई। अब खान साहब के खिलाफ सिर्फ एक केस के में सज़ा पड़ी है, जिसके लिए वो जेल में है, और वो है 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड की। तो अगर ये आर्गुमेंट है, और अगर ये सही है, और अगर ये अदालत में एस्टेब्लिश हो जाता है कि वो नहीं थे वहाँ पर, तो यकीनन उनको इंसाफ मिलेगा जिस तरह से बाकियों को इंसाफ मिला। मसलन 6 को अगर सज़ा नहीं मिली और कुछ को सज़ा मिली, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, मैं अभी सरगोदा की बात नहीं कर रहा, लाहौर ATC में, तो जिनको 6 को सज़ा मिली, अब ये नहीं है कि 6 को सज़ा मिली तो आप कह दें कि वो बैड जस्टिस है, और ये नहीं है कि जिनको सज़ा नहीं मिली तो आप कहें दैट्स अ गुड जस्टिस। यानी एक ही अदालत में एक ही मोज़िज़ जज साहब ने जो फैसला दिया, वो आधा गलत हो गया, आधा ठीक हो गया। बिल्कुल, और जो लोग बरी हुए हैं, तहरीक इंसाफ ने बात ही नहीं की। मुझे ब्रेक के जाने बढ़ने, ब्रेक से वापस आएंगे तो यही सवाल हम रखेंगे तहरीक इंसाफ के नदीम साहब के सामने कि आपने PTI ने कल गुज़िश्ता रोज़ जब हमने देखा कि तनकीद की है अदालती फैसले पे, लेकिन जो लोग बरी हुए हैं उस पर लब कुशाई नहीं फरमाई है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।